आज की ये कहानी छत्तीसगढ़ के कोटा ज़िला की है। कोटा ज़िला में एक गांव पड़ता है बेलटुकरी। इसी बेलटुकरी गांव में एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर का फार्म हाउस होता है। उसी फार्म हाउस में नौकरी करने वाले एक सिक्योरिटी गार्ड की जलाकर हत्या कर दी जाती है। पुलिस इस मामले को हल करने के लिए 12 दिन तक उस गांव में कैंप डालती है, जिसके बाद हत्यारे का पता चलता है। और जब हत्यारा सबके सामने आता है तो सारे गांव के लोग हैरान रह जाते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है 20 और 21 अप्रैल की दरमियानी रात से। होता यह है कि इस फार्म हाउस का जो सिक्योरिटी गार्ड होता है रामफल यादव, वो रात में जाता है अपने फार्म हाउस में। आखिरी मरतबा उसको उसी गांव की एक किराने की दुकान पर देखा जाता है, जब वो अपने रात के खाने के लिए सामान खरीद रहा था। उसके बाद जब वो फार्म हाउस में जाता है, पूरी रात गुजर जाती है। सुबह के वक्त 21 अप्रैल को जब गांव के कुछ लोग उस फार्म हाउस के बाहर से जाते तो उन्हें कुछ जलने की बदबू आती है। वो फार्म हाउस के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि अंदर एक चारपाई पर, जो कि जली पड़ी है, उसके नीचे एक व्यक्ति की लाश जो आधे से ज़्यादा जल चुकी है। वो फ़ौरन इसकी इत्तला गांव के मुखिया लोगों को देते हैं, गांव के बड़े लोगों को पहुंचाते हैं, जिसके बाद इसकी इन्फॉर्मेशन पुलिस को दी जाती है। कोटा पुलिस मौके पर पहुंचती है, बॉडी को अपने कब्जे में लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इसके अलावा आसपास के लोगों से पूछताछ करती है, सीसीटीवी जो कैमरे होते हैं उसको चेक करती है। लेकिन तमाम सीसीटीवी कैमरे और आसपास के लोगों से पूछताछ करने के बावजूद पुलिस के हाथ कुछ लगता नहीं। पुलिस की टीम को ना तो कोई ऐसा क्लू मिलता जिससे किसी की पहचान की जा सके या हत्यारा कौन है इसके बारे में पता लगाया जा सके। जिसके बाद इधर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पता ये चलता है कि इस व्यक्ति को पहले इसकी गर्दन में वार करके इसकी हत्या की गई, फिर इसे जलाया गया। लेकिन एक और हैरान करने वाली चीज़ ये थी कि असल में इस व्यक्ति की हत्या करने के बाद या हत्या करने के दौरान इसके प्राइवेट पार्ट पर काफ़ी क्रूरता से हमला किया गया था। यानी इसके प्राइवेट पार्ट पर इस तरीके से हमला किया गया था जैसे कोई नफ़रत निकालने की कोशिश कर रहा है, यानी उस व्यक्ति से और उसकी कुछ ऐसी हरकतों से उसे नफ़रत है। जब पुलिस की टीम को इसकी जानकारी होती है तो पुलिस को ये समझ में आने लगता है, उस केस की जो डायरेक्शन होती है वो पुलिस के द्वारा सही दिशा में जाने लगती है। ये कुछ अवैध संबंध से लेकर मामला जुड़ा हुआ है। पुलिस इस दिशा में तफ्तीश करती है, गांव के सारे लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन उस पूरे गांव में कोई भी शख्स कुछ बताने को तैयार नहीं, किसी को कुछ पता ही नहीं। क्योंकि असल में ये जो फार्म हाउस था वो गांव से बाहर था, यानी गांव का जो रास्ता था उसी रास्ते पर था, लेकिन गांव से बाहर था। इधर पुलिस की टीम अब ये फैसला करती है कि वो गांव के अंदर कैंप डालेगी, कुछ अपने मुखबिर को उस गाँव में छोड़ती है। इसके अलावा कुछ ऑफिसर्स उस गांव में रहते हैं। मुखबिर के द्वारा पुलिस को ये खबर मिलती है कि गांव का ही एक व्यक्ति है जिसके ऊपर उनको कुछ शक है, उसकी कुछ ऐसी हरकत है जिससे ये लग रहा है कि इसका कुछ लेना देना है। पुलिस इस सिलसिले में अब उस व्यक्ति से पूछताछ करती है। वो व्यक्ति असल में जिस व्यक्ति की हत्या हुई थी रामफल यादव, उसी का पड़ोसी था, भगल केनवट से अब पुलिस जब पूछताछ करती तो वो जो जवाब देता है वो काफ़ी गोल मटोल होता है। पुलिस इससे ये अंदाज़ा लगाने लगती है कि इसका कुछ लेना देना इस मामले में। पुलिस उसे थाने लेकर जाती है। थाने लेकर जाने के बाद उससे सख्ती से पेश आती है। जब उससे सख्ती से पेश आया जाता है तो वो टूट जाता है, वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ, उसी ने रामफल यादव की हत्या की और हत्या के पीछे का जो कारण था, जो मोटिव था, वो भी उसने बताया कि असल में रामफल यादव का अफेयर उसकी पत्नी के साथ था। वो अक्सर उसके साथ अवैध रिश्तों में रहता था, उसके साथ अवैध संबंध बनाता था और इसकी खबर मुझे चल जाती है। यानी इसके बारे में जैसे ही मुझे जानकारी होती है, मेरे अंदर एक गुस्सा फूटता है और ये कत्ल उसी गुस्से का नतीजा होता है। जब इसके बाद पुलिस ये सारे बयान को नोट करती है, उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसकी निशानदेही पर वो हथियार, जिस हथियार से उसके ऊपर हमला किया गया था,
वो एक खेत से एक गड्ढे से बरामद किया जाता है। इसके अलावा जो बंडी जो कपड़ा उसने पहन रखा था उस कपड़े को भी उसी गड्ढे से बरामद किया जाता है और उसके बयान को नोट किया जाता है। ये थी आज की कहानी। इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।